आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अन्नदाता हुक्म का आदेश है कि आज से भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है। छोटी बहू से कहना कि मन लगाकर सुने और जो बात समझ में ना आए उसे सांझ के समय किसी के द्वारा पूछवा लें। एक बूढ़ी दासी ने आकर रतन सिंह जी की पत्नी श्री झाली जी, जिनका नाम वीर कुंवरी जी था, उनसे निवेदन किया। मेड़ता के राव दूधा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति छलकी पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। राजमहल में सदा ही कोई न कोई संत पुराण कथा या प्रवचन करते ही रहते। उस समय भी वृंदावन से एक संत पधारे हुए थे। दूधा जी ने उनसे भागवत प्रवचन करने के लिए प्रार्थना की। संत के स्वीकार कर लेने पर उन्होंने अपनी गर्भवती पुत्रवधू को मन लगाकर सुनने की आज्ञा दी और आग्रह किया कि कथा प्रारंभ हो गई है। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लाभ लेने लगा। एक दिन वीर कुंवरी जी ने पूछवाया कि जो पूर्ण काम है उसे एकोहम बहुश्याम की कामना क्यों कर हुई। एक दिन और पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने की है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। फिर पूछवाया कि भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छाई, बुराई, यही सब मिलकर संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है, जिसके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं। उसे इतने छोटे कार्य के लिए आना अनिवार्य हो, ये कैसी बात है। एक प्रश्न और कि सुकृतिजन तो अपने पुण्य बल से, भक्त अपने भक्ति बल से और ज्ञानी अपने आत्म बल से रक्षित है। तब धर्मो रक्षति रक्षितः क्या असत्य है। उन्होंने फिर पूछवाया कि पाप तो प्रभु की पीठ है, इसके बिना पुण्य की, धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान। दशम स्कंद आरंभ होने के पश्चात रनिवास से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया। राव दूधा जी ने पूछवाया, अब बीननी बहू को कुछ नहीं पूछना क्या। उत्तर में वधू ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। उन्हें लगा कि आने वाला बालक महामनस्वी है। 9 महीने तक कथा चलती रही। दशम मास में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा की दोपहर के समय अंतःपुर की प्रधान दासी आनंदी ने आकर राव दूधा जी को बधाई दी। अन्नदाता हुक्म को बधाई अर्ज है। छोटे कुंवर सा के भाई सा कुमारी का जन्म हुआ है। हर्ष के आवेग में दूधा जी ने गले से स्वर्ण श्रृंखला उतार कर दासी की अंजलि में रख दी। वीरमदेव, रायमल,
रायसल और इनकी पत्नियों ने भी बधाई में आभूषणों मोहरों की वर्षा की। समान तथा कम उम्र वालों ने एकांत में रतन सिंह जी से भी बधाई मांगी। थोड़ा सकुचाते हुए छिपाकर उन्होंने किसी की मांग पूरी की और किसी को दाता हुक्म दूदाजी के पास जाने का आदेश दिया। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। ऐसे में रतन सिंह को बड़ी कठिनाई पड़ी। चिर प्रतीक्षित संतान प्राप्ति से मन हर्ष के आवेग से भरा था, पर प्रसन्नता व्यक्त करना निरी असभ्यता होगी। अतः वे इन दिनों अपने एकांत कक्ष में होते अथवा घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने निकल जाते। कठिनाई उस समय हुई जब बड़ी बहन गुलाब कुंवर बाईसा ने कहा, मुंह खोलो भाई, बेटी के बाप बने हो, चलो मुंह मीठा करो। लज्जा के मारे रतन सिंह का सिर झुक गया। वे बहन की अवज्ञा करके ना वहाँ से जा सकते थे और ना ही मुंह खोलकर उनके हाथ की मिठाई खाते बनता था। ए भाई, मेरी ओर देखो तो, बहन ने कहा। मेरी भतीजी इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं। ऐसे देखती है सबकी ओर जैसे बड़ी उम्र के समझदार लोग देखते हैं। एक और बात बताऊं, ये बात अभी हम सबने रनिवास से बाहर नहीं निकलने दी है। कन्या के जन्म के समय अपने आप कांसे का थाल बज उठा। है ना आश्चर्य की बात। अब तुम मुंह खोलो, व्यर्थ नखरे ना करो। जीजा, बड़ी बहन का संबोधन है। जीजा लाइए, आपके पधारने की बधाई में मुझे किसी ने मुंह मीठा नहीं कराया। अब आप ही बख्श दीजिए। उन्होंने चतुराई से बात बदलकर हाथ फैला दिया। किंतु जीजा, पहला हक मेरा है। आज्ञा हो तो मैं पहल करूं। उन्होंने बहन के हाथ में थामी तश्तरी से मिठाई उठाकर उनके मुख में देकर पुनः अपनी हथेली फैला दी। ऐसे नहीं छूट पाओगे, मुंह खोलो। गुलाब कुंवर बाईसा ने रतन सिंह के मुख में मिठाई देते हुए कहा, ए भाई, ये मेरे आने की नहीं, मेरी भतीजी के जन्म की मिठाई है, कहीं भ्रम में न रहना। अब रतन सिंह के लिए वहाँ ठहरना कठिन हो गया। वे पीठ फेर कर एकदम भाग चले। पीठ पीछे उन्हें काकी भामजों की हंसी सुनाई दे रही थी। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूदाजी ने प्रार्थना की। राजपुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। ये बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिनी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी होगी। ये है भ्रागिनी, ये भ्राति भागिनी से रहित, सुख दुख से उपराम, संसारिक सुख रहित, पीहर और श्वसुर, कुल को यश प्रदान करने वाली, अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी। सोच विचार के
पश्चात राव दूधाजी ने कहा, ये भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम मिहिरा है। 1.25 महीने के पश्चात दरिखाना दरबार हुआ। दूधाजी और सभी बड़े बूढ़ों ने कन्या को गोद में लिया। उसे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबने उपहार प्रदान किए। राव दूधाजी ने पोत्री पर 5 मोहरें न्योछावर करके दासी को दी। नन्ही बालिका को गोदी में लेते ही उन्हें रोमांच हो आया और आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना नाथ। मानव जीवन का चरम फल कृपा करके इसे प्रदान करें। प्रभु, क्या विनय करूं तुमसे, ये तुम्हारी ही है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु। अपनी अपनी ओर से सबने नजर न्योछावर की। गोद में लेकर मीरा का लालन पालन दूधाजी की देख रेख में होने लगा। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसी रोने लगी कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होती थी। गोद, हिंडोला, दूध, मिठाई माँ और धाय ने दिए, पर बहलाने के सभी प्रयत्न विफल हुए तो दूधाजी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चल दिए। उस समय 4 भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूधाजी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने को प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह चुप हो गई और एकटक उन्हें देखने लगी। आश्चर्यचकित दूधाजी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दूधाजी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोते से चुप करने का सबको यह सरल उपाय मिल गया था। यूं वह बहुत शांत बालिका थी। जहाँ बैठा दिया बैठ गई, जहाँ सुला दिया लेटे लेटे खेलती रहती। भूख से वह कभी नहीं रोती अथवा धाय समय का विचार करके स्वयं दूध पिला देती। उसकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देह, वर्ण छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण, अधरों से झांकती 2-2 शुभ्र दंतुलियां, बड़े बड़े सुंदर नयन, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने सुनने वालों को मोहित कर लेती। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दूधाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वे अपनी तोतली बोली में उन्हें गाकर दूधाजी को सुनाती। दूधाजी माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में उठा लाड़ करते ना अघाते। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूधाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती। कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते ही सुनते अपने बाबूसा दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाती। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। महाराज श्री की कृपा से आगे भी हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।